नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी की पेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी में आपका साथ देने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर UPSSC की पेट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, जनरल अवेयरनेस, ग्राफ्स एंड टेबल्स और मैथ्स सभी कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम लोग दोस्तों टॉपिक बात करने जा रहे हैं परसेंटेज की। आपको पता है कि मैथ्स का है 5 अंकों का क्वेश्चन आना। 5 में से 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपके परसेंटेज के आएंगे। ये सब बातें जो मैथ्स की और चीज़ें जैसे नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, वो हम लोगों ने पिछली क्लासेस में कर लिया। आपको इसीलिए कह रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं परसेंटेज की, और परसेंटेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि परसेंटेज के ही बेसिस पे आपको ग्राफ और टेबल भी निकालना होता है। वैसे अगर आपने मेरी एक वीडियो, जो आपको मैं भी लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ये वाली वीडियो, अगर आपने ग्राफ एंड टेबल स्टार्ट करने से पहले अभी भी ग्राफ और टेबल में कंफ्यूजन है, इस वीडियो को देख लिया तो आपका कोई भी ग्राफ एंड टेबल का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम लोग अब बात करते हैं दोस्तों परसेंटेज की। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब अगर ब्रेक करेंगे आप तो पर सेंट। सेंट मतलब क्या होता है? सेंचुरी, यानी कि 100। प्रति 100 कोई भी चीज़ आपको 100 के टर्म्स में बताई जाए यानी कि परसेंटेज होती है। परसेंटेज आपको पता है बहुत ही कॉमन सा टर्म है, हर बात में आप लोग परसेंटेज ही बोलते हैं। जैसे अपने पेट वगैरह के स्कोर कार्ड में बोलते हैं भाई कितने परसेंट आए, अब तो परसेंटाइल आ गया है, परसेंटेज नहीं रह गया। मार्क्स पूछा था, आपसे पूछा था कितने परसेंट आपके मार्क्स आए, आप बताते हो 78%, 82%, समझ में आ जाती बात, यानी कि 100 से बात हो रही है। 100 में इसके 82% अंक आए हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही बात आपसे की जाती है, शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं लोग, सामान खरीदने आते हैं, तो वहाँ बोलते हैं भैया कितना डिस्काउंट दोगे। कोई भी चीज़ आप लेने आते हो, आप पूछते हो कितना डिस्काउंट, बताता है 10% का, 20% का, 25% का, जो भी है। सेल वगैरह लगी होती, वहाँ भी परसेंटेज ही लिखा होता है। यानी कि परसेंटेज का आपको पता है कि बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हम बात कर ले, अगर मैं आपसे कहूँ 45%, ये क्या है आपको सीधे समझ में आएगा। 45% मतलब 45/100। मैंने कहा 50%, 50% मतलब 50/100। मैंने कहा A% मतलब A/100। अब मैं अगर कहूँ A% ऑफ B, यानी कि A/100 इंटू B, ठीक है। यानी परसेंट का मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे ही परसेंट लगेगा दिमाग तुरंत काम करेगा, भाई बटे 100 करना है, बटे 100 कर देना है। जहां परसेंट दिखे वहां बटे 100 करना है, कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम लोग दोस्तों 1-2 क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है A is X% more than B, यानी कि A जो है आपका वो X% ज़्यादा है किससे? B से। तो पूछा जाता है then फिर B जो है वो B is less than A by how %, ठीक है। यानी कि अगर बोला जाए आपसे A जो है X% ज़्यादा है किससे? B से, तो B कितना कम होगा A से। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया कि A जो है वो 30% ज़्यादा है किससे? B से। यानी कि B अगर 100 होगा तो A कितना हो जाएगा? A आपका 130 हो जाएगा। तो यही बोला, अगर A जो है वो 30% ज़्यादा है B से, तो B कितना कम है A से? बताइए। 30% तो बिल्कुल कम नहीं होगा। कितना होगा उसके लिए एक फॉर्मूला बताती हूँ आपको। क्या होता है फॉर्मूला? 100 इंटू X, और पूछा गया कितना कम है ना, तो यहाँ क्या कर दो आप 100 प्लस X। यानी कि अगर इस केस में पूछे हम लोग A अगर 30% B से ज़्यादा है तो B कितना कम है A से, क्या करोगे? सीधे 100 इंटू 30/100 प्लस 30, कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लो, मुझे आंसर बता दो कितना आ जाएगा इसका भाई। यहाँ पे 100 इंटू 30/130, सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा 300/13%। जो भी आएगा वो आपकी वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। एक चीज समझ लो मैंने क्यों बताई है। कई बार जब क्वेश्चन आता है ना आपके पास, A जो है वो इससे 30% ज्यादा है तो B कितना कम है, तो B कभी भी 30% कम नहीं होगा। क्या आप सीधे सोचो 30% ज्यादा है 30% कम? नहीं, क्या होगा? 100 इंटू X/100 प्लस X। यही चीज होती है अगर हम कह देते कि A जो है X% लेस है, मैंने अभी तो बताया कि ज्यादा है। अब अगर मैं कहूं कि A जो है वो X% कम है,
तो बी बताइए कितना ज़्यादा होगा ए से। वही सेम चीज़ है, बस अब मैंने क्या कह दिया, ए जो है वो 30% कम है बी से, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 30 कम कर दोगे यानी कि 70 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे सेम यही चीज़, बस 100 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। यहाँ पे क्या कर दोगे आप, इसको सीधे 70 कर दोगे। कितना कर दोगे यहाँ पे, 70 यानी कि 7। समझ में आ रही है बात, फिर से बता देती हूँ, इसको रब कर रही हूँ, इस चीज़ को एक मोटे तौर पर बता दिया। अब मैं एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि हो सकता है जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको कन्फ्यूजन है थोड़ी परसेंटेज में, उनको अभी नहीं लग रही ये चीज़ें। अगर मैं बोलूँ आपसे कि ए जो है वो बी से कुछ % ज़्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिर बी कितना कम है। ठीक है, मैं दोनों लिख दे रही हूँ यहाँ केसेस, आपके दोनों केसेस, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में। ए इज x% मोर देन बी, ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा के लिए ऊपर बना दिया, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बी जो है वो कितना कम है ए से, बी कितना कम है ए से। तो क्या बताओगे, सिंपल फॉर्मूला 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस अगर है ए जो है वो x% लेस है बी से, क्या है, x% लेस है बी से, तब बताइए कि जो b है वो कितना ज़्यादा है a से, कितना ज़्यादा है a से, कितना ज़्यादा है जब ये वैल्यू कम थी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सेम 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था सीधे इसी फॉर्मूले पे बेस आया था। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा इसी को समझा दूंगी। ए जो है वो x% ज़्यादा है जब b से, तो b कितना कम होगा a से, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। अगर a जो है वो x% कम है b से, तो b कितना ज़्यादा होगा, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 माइनस एक्स। वही चीज़ जो मैंने समझाई, अगर a जो है वो 30% ज़्यादा है b से, यानी कि b 100 है तो a कितना है, 130 है। यहाँ पे क्या है, अगर b 100 है तो a कितना है, 70 है, 30% कम हो जा रहा है। ये फॉर्मूला है। अब देखिए जो लास्ट ईयर पेपर में आपके आया था, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, फॉर्मूला कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन आया था आपके पास एग्जाम में कि चाय के दामों में, क्वेश्चन देख लीजिए क्या था, क्वेश्चन था आपका चाय के दामों में क्या हुआ है, 40% की कमी हो गई है। चाय के दामों में क्या हुई है, 40% की कमी हो गई है। तो बताइए कि एक गृहिणी जो है, चाय के दामों में कितने % कमी हो गई, 40% की। तो एक गृहिणी को अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा, अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे क्या हो, अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे जो खपत थी वो उतनी ही रहे, जिससे जो खपत थी वो उतनी ही रहे, जो पैसा था वो उतना ही रहे। ठीक है, क्वेश्चन यही है आपका। चाय के दामों में 40% की कमी आ जाने पर गृहिणी को खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अच्छा, खर्च है, खर्च जितने की जो खर्च है वो उतनी ही रहे। 40% की कमी आ गई तो गृहिणी को कितना यूज कर लेना चाहिए कि जो खर्च है वो उतना ही रहे। तो क्या करोगे, मैंने क्या बताया, जब कमी आ जाएगी तो क्या करोगे आप, 100 इंटू 40 अपॉन क्या कर दोगे नीचे, 100 माइनस 40। कम हो गया ना, ए क्या है, बी से इतना कम हो गया, तो अब इसको अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 100 इंटू 40 अपॉन 100 माइनस 40। कितना आ जाएगा यहाँ पे बताइए, सॉल्व करिए इसको। 0 0 कैंसिल, यानी कि 400/6, 200/3, 200/3 कितना आता है, 66/2/3% आता है। सॉल्व करके देख लीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18 और फिर 66, यही आता रहेगा। ठीक है, ये परसेंट आपका रहेगा, यानी कि गृहिणी को क्या करना चाहिए, कितना बढ़ाना पड़ेगा अपना खपत, 66.66% उसको बढ़ानी पड़ेगी खपत, तब क्या होगी, खर्च उतना ही रहेगा। फिर से बता दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं सीधे।
चाय के दामों में 40% की कमी हो गई, तो गृहिणी को अपना उपयोग कितना बढ़ाना पड़ेगा जिससे खर्च जो था वही रहे। क्या करोगे, कमी आप देखोगे कि 100 × 40 है और क्या पूछा गया है, कितना बढ़ाना पड़ेगा। जब बढ़ाना पड़ेगा तो आप माइनस करोगे, अगर मैं कहती कितना घटाना पड़ेगा तो आप यहाँ क्या कर देते, प्लस कर देते। सपोज ये क्वेश्चन होता कि चाय के दामों में 40% की बढ़ोतरी हो गई, तो गृहिणी को अपना उपयोग कितना कम करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल देती कि कम, आप समझ जाते क्या करना है, 100 × 40 अपॉन 100 + 40, ठीक है। यहाँ बढ़ाना कहा गया तो आप माइनस लगा रहे, जब मैं कहती कितना घटाना पड़ेगा तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी बेस्ड पे, इसी के बेसिस पे एक और क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, तो आपको ये अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा क्या करना है। जब आपको मैं कहूँ कितना बढ़ाना पड़ेगा तो क्या करोगे, नीचे माइनस कर दोगे, और जब मैं कहूँगी कितना घटाना पड़ेगा तो क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, रहने दीजिए, नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम यही लिखा हुआ है कि एक गृहिणी के उसमें खाने में कमी हो गई, रहने दीजिए, सेम क्वेश्चन है, कोई जरूरत नहीं करने की, इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन देखते हैं। क्या होता है, कई बार आप जाते होंगे दुकान पे, तो आप दुकान पे गए कपड़े लेने, तो आपको 10% की छूट पड़ी, फिर भी आपको लगता है कोई और छूट देता, तो आप चले आते हो मैनेजर के पास भी, तो मैनेजर कहता ठीक है भाई हम 10% की और छूट दे दिए। फिर किसी और जगह आप गए तो क्या हुआ, आपने कहा कि 10% की और छूट मिल गई। ऐसे करते करते क्या आपको 30% की छूट मिल जाती है, नहीं, 30% की छूट नहीं मिलती। जो एक आता है ना ऑफर, हमेशा आप जाते हैं कहीं पे दुकान वगैरह पे तो क्या लिखा रहता, 50 + 40% ऑफ। इसका मतलब क्या होता है, 90% ऑफ नहीं होता, उसका क्या मतलब होता है, वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर किसी चीज को आप लेने जा रहे हैं तो वहां पे जो होता है सक्सेसिव आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आपका वैल्यू जो होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको किसी जगह आप गए हैं तो कोई भी चीज, एक नंबर या कोई चीज अगर चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, एक बार दो, घट भी रही, कुछ भी हो रही है, बढ़ रही है, घट रही, कुछ भी परसेंटेज किया है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका दोस्तों, x + y + xy अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। वो वाला क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं गृहिणी वाला, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन ही है, कोई जरूरत नहीं कराने की। अगर किसी नंबर को आप चेंज करते हैं, प्लस मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी, परसेंटेज की टर्म की बात हो रही, x + y + xy अपॉन 100, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा एक नंबर है, मैंने आपसे कहा, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिख लिया आप, चलिए रहने दीजिए। एक नंबर है, मैंने कहा एक नंबर है, उसमें क्या हुआ, पहले 30% की बढ़ोतरी कर दी गई। क्या हुआ, पहले 30% की बढ़ोतरी कर दी गई, फिर उस नंबर में क्या कर दिया गया, 20% की घटान कर दी गई, 20% उसको घटा दिया गया। तो क्या करोगे आप, माइनस, क्योंकि घटने का मतलब माइनस, पहले बढ़ना तो पॉजिटिव, फिर माइनस, माइनस क्या है, x × y, यानी कि 30 × 20/100। कितना आया यहां से बताइए जरा, कितना आया यहां से, 10, 30 में से 20 जाएगा 10, माइनस कितना आया यहाँ पे, 3 दूनी 6, कितना आया यहाँ पे, 4 आ गया, कितना आया, प्लस में 4 आ गया। यानी कि अगर हम आपसे ऐसे कहते हैं उदाहरण के तौर पे कि 100% है, 100% है, 100% में पहले क्या किया गया, दुकानदार ने पहले ही 30% बढ़ा के रखा है, पहले क्या कर रखा है, 30% मार्क प्राइस में बढ़ा के रखा, यानी कि वो चीज 130 की हो गई। उसके बाद उसने क्या किया, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आप बताओगे, क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 रुपए की चीज को वो 104 रुपए में बेच रहा है। सीधे ऐसा नहीं होगा आप सोचो कि 30% बढ़ा रहा है और 20% घटा रहा है तो सीधे 10% का वो हो रहा है प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, 100% है, दुकान वाला MRP में अपने 30% पहले ही बढ़ा लिया और फिर वो डिस्काउंट दे रहा है, तो आपको लग रहा है वाह 30% और 20% डिस्काउंट भी दे रहा है, बहुत फायदा हो जा रहा है। उसको फायदा कितने का हो रहा है, उसको फायदा सीधे सिर्फ 4 रुपए का हो रहा है, ठीक है, 4% उसको फायदा हो रहा है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, बहुत ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, एक कार का मूल क्या है, कार का मूल 20% घटा दिया गया। क्या हुआ है, एक कार का मूल्य 20%
घटा दिया गया है। कितना घटा दिया गया है? 20% घटा दिया गया है। तो क्या हुआ है? उसकी बिक्री 10% बढ़ गई है। तो क्या हुआ? अगर 20% घटा दिया गया तो उसकी बिक्री जो होगी वो क्या हो गई? 10% बढ़ गई है, 10% बढ़ जाती है। ठीक है, एक कार है कार CAR, एक कार का मूल 20% घटा दिया गया, उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है। तो पूछा गया है कि दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फायदा होगा कि नुकसान होगा? बताइए क्या होगा? सिंपल जो ऊपर वाला फॉर्मूला उसी को यूज करना है। क्या प्रभाव होगा? बताइए क्या होगा प्रभाव उसका? क्या प्रभाव होगा? ये आपने ये फॉर्मूला जो ऊपर वाला है वही, तो उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? मैं ऑप्शन लिख दे रही हूं। 10% आपको दिख रहा है घाटा, एक ऑप्शन है आपके पास 10% घाटा, बी ऑप्शन है 10% फायदा, सी ऑप्शन है 12% घाटा और डी ऑप्शन है 12% फायदा। बताइए क्या होगा? इसको मुझे बताइए क्या होगा? सिंपल फॉर्मूला रखना है। हमने वैल्यू को क्या कहा आपसे कि इसको घटा रहे हैं, तो -20 प्लस बिक्री कितनी हो गई? बिक्री कितनी हो? 10% बढ़ गई, +20 +10 -200/100, 20 × 10 200 आ जाएगा। माइनस कर लीजिए, यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? -20 + 10 -10 और -2 मतलब कितना आया? -12, यानी कि 12% का घाटा हो रहा है उसको। समझ में आ रही है चीजें आप लोगों को? नहीं आ रही हैं? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को क्या बता रही हूं मैं? ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया कैसे कैसे हो सकता है। अगर क्वेश्चन लिखा हो आपके पास, एक कार का मूल्य 20% घटा दिया गया है तो उसकी बिक्री 10% बढ़ जाती है, तो दुकानदार की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, घटा दिया गया यानी कि माइनस और बिक्री बढ़ रही यानी कि प्लस, यहां रख के सॉल्व कर लो, आंसर कितना आ गया? -12 यानी कि 12% का घाटा हो रहा है दुकानदार को जब उसने कार में 20% घटा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन होगा। हम लोग अब आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में आपके, गोपाल अपनी मासिक आय का, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, देखे होंगे आपने। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। गोपाल अपनी मासिक आय का, क्या कर रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का? 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। शेष का जो बचा हुआ पैसा है, जो 30% खर्च करने के बाद शेष का जो पैसा है, शेष का 40% परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। ठीक है, परिवहन पर खर्च कर रहा है। फिर उसके बाद जो शेष है उसका 50% बचा लेता है। इन सबको खर्चा करने के बाद फिर शेष का 50% वो बचाता भी है। क्या करता है? सेविंग है उसकी ये इतनी। ठीक है, तो पूछा गया है उसकी मासिक आय, उसकी मासिक आय दी हुई है आपको। मासिक आय 18,400 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 18,400 दी हुई है। तो प्रति माह कितना बचाता है? तो प्रति माह कितना बचाता है? कितना बचाता है बताइए मुझे। मासिक आय कितनी दी हुई, तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, ऑप्शन दे देती हूँ पहले मैं आपको, जिनको आता है वो कर लें। 3464, बी ऑप्शन है आपका 4820, सी ऑप्शन है आपका 3240 और डी ऑप्शन है आपका 3864। ठीक है, अब क्या करोगे आप यहाँ बताओ मुझे। मासिक आय दी है 18,400, जिसमें से वो अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च कर रहा है। बचा हुआ शेष जो है 40% परिवहन पर, उसका एक बचा हुआ शेष का 50% बचा लेता है। तो बताइए कितना बचाता है वो? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा। क्या करोगे? 18,400 का 30% खर्च कर देता है भोजन पे, तो कितना बचा आपके पास? 70% बचा। 30% खर्च कर 70% बचा ना, 100 में से 30 - 70 हो जाएगा। 70%, 40% परिवहन पे खर्च करता है, उसके बाद कितना बचता है आपके? 60%। 60/100 और यहाँ 50% बचा, तो कितना बचा आपके पास? 50 बचा। ये है इक्वेशन, सॉल्व कर लो, सीधे आंसर आ जाएगा।
ठीक है, सीधे आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ, 5 छक्का 30, 184 इंटू 210/5। सॉल्व कर लो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो आप लोग, सीधे आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3864, यानी कि ये वाला ऑप्शन डी वाला। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है आप लोगों को परसेंटेज एकदम बेसिक से अभी नहीं आता है। अगर बेसिक से आता होगा तो सिंपल कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा दे रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है पेट में 5 अंकों की मैथ्स आती है, तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे बेसिक फॉर्मूले बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी तरह पे कर लेते हैं हम लोग। ऐसा ही क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इसको रब कर दे रही हूँ मैं। एक और ऐसा ही क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से शायद समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि व्यक्ति अपनी मासिक आय का, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्यक्ति अपनी मासिक आय का, मंथली जो उसको पैसा मिल रहा है उसका 20% भाग बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में लगा रहा है। 10% भाग घर की मरम्मत में लगा रहा है। और क्या पूछा गया है, 40% भाग राशन पे, 40% भाग राशन पर लगा रहा है। फिर वो बताता है 6,000 रुपए की बचत कर ले रहा है। कितने की बचत कर ले रहा है, 6,000 रुपए की बचत कर ले रहा है। इतना सब करने के बाद भी वो 6,000 रुपए की बचत कर रहा है। ठीक है, तो पूछा गया है आपसे कि व्यक्ति की मासिक आय क्या है। तो व्यक्ति की मंथली सैलरी पूछी गई है आपसे, कितनी है, मासिक आय बताइए, मंथली इनकम कितनी है। अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की पढ़ाई में, 10% घर की मरम्मत में, 40% राशन पे, 6,000 फिर भी बचा ले रहा है। तो बताइए व्यक्ति की मासिक आय क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना होगा सबसे पहले आपको देखना होगा खर्चा कितना हो रहा है। देखते हैं खर्चा कितना हो रहा है। कुल खर्चा कितना है दोस्तों, 20%, 10%, 40%, कितना आया, 70% कुल खर्चा है। 70% कुल खर्चा है। तो अब हम देखेंगे बचत कितनी होगी। जब 70% खर्चा है तो 100 में से 70 माइनस करेंगे, यानी कि 30% बचत है। और जो 30% बचत है वो किसके बराबर है, 6,000 रुपए के बराबर। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, सिंपल मान लो कि मासिक आय कितनी है, मासिक आय है x। मासिक आय कितनी है, x है। x का जो 30% है वो किसके बराबर है, 30% है वो किसके बराबर है, 6,000 के बराबर है। 6,000 के बराबर है। कैंसिल कर दो सब, आंसर आ जाएगा कितना, आंसर आ जाएगा आपका 20,000। आंसर आ जाएगा 20,000। अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, इसके ऑप्शन आपको दिए ही नहीं। ऑप्शन एक ऑप्शन है 22,500, 20,000, 38,000 और आपका 18,500। ये 4 ऑप्शन थे जिसमें से आपका 20,000 आ गया। समझ में आ रहा है इस तरह के क्वेश्चन? बताइए मुझे एक बात, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं आपको? देखिए थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगाना, बाकी सेम परसेंटेज का क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता। और अगर आपको नहीं आता है परसेंटेज से क्वेश्चन सॉल्व करना तो फिर आप लोगों को इसका मतलब बेसिक से नहीं आता है। फिर ज़्यादा मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा परेशान मत होइए। परसेंटेज के 1-2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले बताए आपको 100 + x और 100 - x वाले, उनको जरूर करके जाइए, क्योंकि उनके बेसिस पे आपको ग्राफ और टेबल सॉल्व करने का मिलेगा। ठीक है, इसमें तो मान लीजिए 2 ही क्वेश्चन परसेंटेज के आएंगे, बाकी आप नंबर सिस्टम कर लो और औसत से कर लो, जो हम लोग एक और वीडियो में करेंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं कि नहीं ये भी जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।